नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है। पार्टनर जो कि पूरी तरीके से ब्रेकअप कर चुकी थी, बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, मतलब यहां तक ये भी बोल दिया था कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। वो भी वापस आ गई। चलिए देखते हैं कि सक्सेस स्टोरी क्या है। हाँ, नमस्ते शांभवी दीदी, मेरा नाम सागर है और आप सक्सेस स्टोरी शेयर करते समय मेरा नाम ले सकते हो। मैं उस हर लड़की से सॉरी बोलना चाहता हूँ जिस लड़की को कभी भी किसी मेल ने अब्यूज किया हो, गलत बात की हो, डांटा हो, चिल्लाया हो, बदतमीजी से बात की हो, क्योंकि ये सेम गलती मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दोहरा चुका हूँ। इसलिए आज मैं हर लड़की से क्षमा चाहता हूँ और जिंदगी में आप सबके सामने ही ये प्रॉमिस भी करता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं करूंगा। मेरी पार्टनर का डायलॉग मैं यहाँ दोहराता हूँ, मर जाऊंगा लेकिन कभी भी किसी भी लड़की को इंसल्ट नहीं करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है और मैं ये प्रॉमिस आपके चैनल पर, कम्युनिटी में, हर जगह पर हर लड़की से करना चाहता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। आई लव यू। इट इज फाइन। इट इज रियली फाइन। अगर आप समझ गए और आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए सॉरी हैं, दिल से सॉरी हैं, तो दिल से माफी है भाई। इट्स फाइन। इट्स रियली फाइन। आई लव यू। मन खुश सा हो गया। थैंक यू। मेरी पार्टनर ने मुझे ये कहा था कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। उसकी भी गलती थी और मेरी भी गलती थी। हम दोनों की लड़ाई झगड़े में बातें इतनी ज्यादा बिगड़ गईं कि मैंने अपने पार्टनर को बहुत इंसल्ट कर दिया और वो इंसल्ट इस लेवल तक थी कि अब्यूज भी किया है। उसने भी किया मुझे, मैंने भी किया उसे। लेकिन अब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। बहुत ज्यादा गंदे तरीके से, जिसे आप बोल सकते हो, मैं नहीं बता सकता हूँ यहाँ लिख करके, जैसी चीजें हुई थी, जैसी बातें हुई थी, बस आप समझ जाओ कि गंदे का भी गंदा तरीका था। और मेरी पार्टनर ने बोल दिया था कि मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी वापस नहीं आऊंगी। और फिर उसने मुझे एक मैसेज भी किया, तेरी ही हद तक मैं भी गिर गई, मैंने भी तुझे उसी लेवल पर जाकर के बोला जो कि मैं नहीं हूं। देख, तूने मुझे कितना गंदा इंसान बना दिया, तू अब नहीं चाहिए। मैं मर जाऊंगी लेकिन वापस नहीं आऊंगी। मैं आपको क्या बताऊं कि उस वक्त मैं इतने गुस्से में था कि मैंने ये सोचा कि ठीक है, मर जाना लेकिन आना मत। और ये सोच करके ही मैं वहां से मुड़ गया था। लेकिन मेरी पार्टनर ने जब ये वाला मैसेज किया था कि वो भी मेरी हद तक गिर गई है, और उसी बीच उसने सॉरी भी लिखा है कि तेरी हद तक गिरने पर आज मैं शर्मिंदा फील करती हूँ, क्योंकि अब सवाल मेरी खुद की परवरिश का भी है, मेरी अपब्रिंगिंग का भी है। मैं ऐसे माँ बाप की औलाद नहीं हूँ कि मैं किसी को गाली दूं, इसलिए मैं तुझे सॉरी बोलती हूँ और तुझे दिल से माफ करती हूँ। तू जा, अब मैं कभी नहीं आऊंगी। ये बोला था उसने। और ये चीज मुझे कई महीनों के बाद में ऐसे चुभती रही कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरी मरने जैसी हालत हो गई थी ये रोज डेली पढ़ पढ़ करके। फिर मैंने अपनी पार्टनर को आपका वीडियो देख करके ही लव वाइब्रेशन देना शुरू किया। अपने आप को पहले पूरी तरह से रिलैक्स किया, जैसा आप बोलते हो, प्रेयर की, हो ओपोनोपोनो प्रेयर की, सेल्फ लव के अफर्मेशंस दिए, हंसना शुरू किया, खुश रहना शुरू किया। और फिर अपनी पार्टनर को मैंने अच्छे से लव वाइब्रेशन दी, ये सोच करके दी कि कितना खराब इंसान हूं मैं। उसको भी इस लेवल तक ले आया कि वो भी गाली दे, वो भी बदतमीजी से बात करे। मेरी गलती सच में ज्यादा थी। हमें ऐसा लगता है कि मैं मेल हूं तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, बाद में सब कहेंगे अरे लड़के तो ऐसा करते ही हैं। नहीं करते लड़के ऐसा, नहीं करना चाहिए लड़कों को ऐसा। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी इंसान थी, आज भी है। आज तो हम दोनों सगाई कर चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं क्या हुआ। मैंने जब उसे लव वाइब्रेशन भेजी, मेरी पार्टनर का मैसेज आया मुझे, कैसा है। और मैंने उसका मैसेज जैसे ही ओपन किया, मेरा रोना इतनी जोर से छूट गया, क्योंकि तब तक तो मैं ये सोच चुका था कि अब हमारा मिलना कभी नहीं होगा। और मैं
लव वाइब्रेशन भेज करके अपने आप को उससे काट भी चुका था। ये डिसाइड कर चुका था कि अब मैं किसी भी सोशल मीडिया पे उसको स्टॉक नहीं करूंगा। मैंने 1 महीने के आसपास ही उसको लव वाइब्रेशन भेजे थे, क्योंकि मैं हीलिंग करना चाहता था। मैं चाहता था जो भी हुआ है मैं उसे भूलूं और आगे निकलूं। बस इतना ही सोचा मैंने। और उसके बाद में मैंने किसी भी तरीके की कोई भी लव वाइब्रेशन या उसको मैनिफेस्ट करने का मेथड नहीं किया। मैं अपने काम पर फोकस करने लगा। अपनी एग्जाम्स की तैयारियों के ऊपर मैं ज़रूर मैनिफेस्टेशन के मेथड कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। मैं अपनी एग्जाम्स के लिए अभी कल ही 5x5 टेक्निक करके हटा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, एक्शन ले रहा हूँ। मैं अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए भी काम कर रहा हूँ ताकि मुझे सफलता मिले। और अब आया रिजल्ट, जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे मैसेजेस करने शुरू कर दिया और मुझसे बात करनी शुरू कर दी। मेरा लेट गो कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। बस मुझे इतना पता है कि मेरा फोकस अब धीरे धीरे करके दूसरे चीज़ों पर होना शुरू हो गया था, जैसे कि मुझे लग रहा हो कि सब कुछ हील हो गया है। मैंने उसको पहले शब्द यही कहे कि आई एम सॉरी। मैं तुझसे दिल से तेरे पैरों पर सर रख करके माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सच में गलत किया था और मैं तुझसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैंने रोज़ बोला है तुझे सॉरी, मैंने उसको यही बताया। और मैंने उसको कहा हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने उससे रिलेशनशिप की कोई भी बात नहीं की, मैंने सीधा यही कहा। उसने बोला कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि तू भी मुझसे प्यार करता है। हम अलग नहीं हो सकते, हाँ अलग हो करके भी नहीं अलग हो सकते। मैंने भी तुझे काफ़ी याद किया और मुझे लगा कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। तब मैंने उसको बोला नहीं, बहुत बड़ी बात थी, मैंने गाली दी थी और तुझे भी गाली देनी सिखाई थी, जो कि सच में बड़ी बात थी। किसी रिश्ते में इज्जत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरी पार्टनर को समझ आ चुका था कि मैं बदल चुका हूँ और मैं सच में बदल गया हूँ। मैं उसके लिए नहीं, मैं अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपनी अपब्रिंगिंग पर कल को कोई बात ना आए इसलिए बदला हूँ। मेरी पार्टनर आई मेरे पास में, हम दोनों की एंगेजमेंट हुई, हम दोनों का रिश्ता पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया। आज हमारा रिश्ता ऐसी जगह पर है जहाँ लोग बोलते हैं कि ये ड्रीम रिलेशनशिप है। सच में, सच में शांभवी दी, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं आज हर लड़की की इज्जत करता हूँ। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा प्योर होती हैं, वो हमारी बड़ी से बड़ी मिस्टेक्स भी माफ़ कर देती हैं। हम कुछ भी कर जाते हैं वो फिर भी हमें माफ़ कर देती हैं। लेकिन हमें माफ़ी मांगनी आनी चाहिए, हमें अपना सर झुकाना आना चाहिए। हमें भी पता होना चाहिए कि हम हर लड़की को एक ही कैटेगरी में खड़ा करके नहीं देख सकते। हर लड़की को बिल्कुल वैसे ही नहीं कर सकते हैं जैसे हम अपनी मम्मी और बहन को नहीं देखना चाहते। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मैं फिर से सब लड़कियों से यही कहना चाहता हूँ कि आपसे मैं हाथ जोड़ करके सॉरी बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी बोलता हूँ, आई लव यू बोलता हूँ, थैंक यू। लास्ट में इन्होंने हो फोनो फोनो प्रेयर बोली है। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी वाली सक्सेस स्टोरी थी भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आपको आपकी पार्टनर मिली। और इस स्टोरी के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर वो लड़ाई के बाद भी इनका रिश्ता चलता रहता तो शायद इनकी वो जो अवस्था थी वो कभी भी उठ करके सामने नहीं आती, जो आज हर लड़की के लिए सामने आई है। देखिए, ना तो हर लड़का एक जैसा होता है, ना हर लड़की एक जैसी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसा सोच लेते हैं, जैसे स्पेशली इन्होंने खुद ही बोला ना, लड़कों का ऐसा कि उनको ऐसा लगता है, सोसाइटी को भी लगता है, बातों बातों में, हाँ तो लड़के हैं तो कर ही देते हैं, लड़के हैं तो गाली दे देते हैं, लड़के हैं तो हाथ उठा ही देते हैं, लड़के हैं तो इसलिए ऐसा कर देते हैं। कहीं नहीं लिखा ये बताता है आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, ये बताता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, ये बताता है कि आप खुद कैसे हैं। तो मैं खुश हूँ इस बात से कि इनकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, भले ही इनको फ्रेंड सर्कल से या फिर इनको ऐसा लगा हो कि नहीं इन्होंने अच्छा नहीं किया है, तो ये उस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि इन सारी चीज़ों की वजह से एक लड़का, रियल लड़का बन करके सामने आ पाया, और ऐसे ही लड़कों की सोसाइटी को ज़रूरत है। थैंक यू सो मच भाई कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर की। मैं दिल से थैंक यू आपको कहना चाहती हूँ, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ आपकी इस कहानी के लिए। दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आपने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की।
क्योंकि ऐसे में तो ईश्वर भी सुनता है, उसको पता है आप अंदर से सॉरी हो, उसको पता है कि आप अंदर से बदल रहे हो। तो वो लड़की की एनर्जी तक आपकी एनर्जी तुरंत पहुंच गई, क्योंकि वो इतनी प्योरिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि नहीं आती। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो 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 मच कि आपने इसे शेयर किया। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे जो ढेर सारा प्यार था कि अब ट्रैक करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।